दोस्तों आज देश भर में हम लोग एक चीज़ वायरस जो फैल रहा है वो भाषा के नाम पे एक वायरस फैल रहा है जो हम देख रहे हैं तमिल से लेके आप महाराष्ट्र तक में देख रहे हैं। महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि मराठी बोलना ही पड़ेगा, इसके नाम पे लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। तमिल में भी, कर्नाटक में भी यही हाल है। और हम लोग जानते हैं कि देश में एक कहावत है जो हमारे महापुरुषों ने कहा था कि हमारी जो अनेकता है उसमें ही एकता है। कि अलग अलग भाषा बोलते हैं, संस्कृति बोलते हैं, फिर भी अनेकता में भारत में एकता है। पांचों उंगली को मुट्ठी बांधते हैं। बंगाल में बंगाली है, इसी तरह सभी जगह जो भी है। लेकिन जो बाहर से लोग जा रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको आज ज़बरदस्ती टॉर्चर किया जा रहा है कि आप अलग भाषा बोलना नहीं है। गुजरात में जैसे गुजराती है, अब देखिए गुजरात में भी अगर कहेंगे कि गुजराती बोलो, झारखंड में भी बोला जाएगा, बिहार में भी बोला जाएगा। तो इसमें देश की जो नुकसान है वो बहुत बड़ी नुकसान होगी देश को। वो इस तरह से होगी कि देखिए अगर आप किसी भी मेट्रो सिटी को देखिए या किसी भी बड़े शहर को देखिए, बड़े शहर जो बसे हुए हैं किसी एक खास प्रांत या एक स्टेट या किसी जगह से नहीं बसे हुए हैं। देश भर के लोग आते हैं, दुनिया भर के लोग आते हैं, दुनिया भर की कंपनियां आती है। आज हर कोई चाहता है कि दुनिया भर के जो इन्वेस्टमेंट हमारे शहर में हो ताकि कंपनीज रहे, जॉब्स मिले। और इसी बीच में अगर हम लोग अगर इस तरह से लड़ेंगे आपस में, महाराष्ट्र में देखिए जिस तरह से बुरी तरह से लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, कर्नाटक में भी यही हाल है, बेंगलुरु में, तो ये बहुत गलत है। आइए देखते हैं इस पर जो हमारे राजनीतिक जो देश के बड़े बड़े नेता हैं उनका क्या कहना है। पहले अमित शाह जी का भाषण सुनिए आप। आने वाले भाषा के नाम पर जो जहर फैल रहा है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हजारों किलोमीटर दूर की कोई भाषा आपको अच्छी लगती है और भारत की भाषा आपको अच्छी नहीं। भाई तमिल बच्चा गुजरात में भी काम कर सकता है, कश्मीर में भी काम कर सकता है, दिल्ली में भी काम। आप चुनकर संसद में आकर बैठे, कैसे देश की व्यवस्था चले? भाषा के नाम पर देश के विभाजन के लिए, देश के बंटवारे के लिए बहुत सारा हो चुका, अब नहीं करना चाहिए। देश आगे बढ़ गया, अब विकास की बात करिए। आपके घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार छिपाने के लिए भाषा का आड़ देते हैं। हम एक्सपोज करेंगे, गांव गांव जाकर एक्सपोज करेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा अमित शाह जी का जो भाषण है वो सिर्फ तमिल, जबकि अमित शाह की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके सीएम महाराष्ट्र के हैं। उनका भाषण सुनिए, वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में मराठी बोलना पड़ेगा। आइए देखते हैं इस वीडियो। से प्रयास किया गया है ताकि महाराष्ट्र में मराठी को कंपल्सरी करना। हमने पहले मराठी सीखना ही होगा, लेकिन साथ साथ वो अंग्रेजी। अभी हम लोगों ने महाराष्ट्र के इसका भी सीएम का भी बात को सुना। तो दोस्तों कहने का मतलब है, देखिए देश एक प्रांत से नहीं चलता है। आप महाराष्ट्र से देश नहीं चल रहा है। अगर किसी एक प्रांत को लगता है कि देश उसके भरोसे चल रहा है तो ये गलत है। अगर आप देखा जाए देश भर में सारे मिनरल्स झारखंड से आते हैं, मैक्सिमम 40%। अगर आपके वेस्ट बंगाल से भी आते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश से जो IAS ऑफिसर्स वगैरह हो गया लोग हैं, आपके समुद्र तट में रहने वाले जो उड़ीसा हो गए, आपके केरल हो गए, कर्नाटक हो गए, आपके गुजरात हो गए, सभी जगह की कुछ ना कुछ खासियत है। गुजरात के अगर व्यापारी व्यापार करना छोड़ दे, कहे कि सिर्फ गुजराती में ही व्यापार करेंगे, झारखंड के मिनरल्स में काम करने वाले लोगों को कहा जाएगा कि आप सिर्फ झारखंडी भाषा ही बोलिए, सरना भाषा ही बोलिए। उत्तर प्रदेश, बिहार में बोला जाएगा भोजपुरी बोलिए। इससे देश को है बहुत बड़ी क्षति पहुंचेगी और ये नहीं होना चाहिए। और जो जिस लैंग्वेज बोल रहा है अगर आप समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसको किसी तरह से समझ सके। जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा
वो हो सके। लोकल लोगों को अगर मान के चले किसी लैंग्वेज में समझने में दिक्कत हो रहा है और वो किसी लैंग्वेज में समझ रहे हैं जो आपको आता है, आप बोल सकते हैं। लेकिन हर बात पे फोर्स करना, किसी को टॉर्चर करना, किसी पे हाथ उठाना, मारपीट करना जिस तरह से हो रहा है, यह बहुत ही गलत चीज़ है। इस पे रोक लगना चाहिए। और हमको देश भर के जो युवा हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको भी आगे आना चाहिए। और जो राजनीतिक दल है, जो आपके प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं, उन लोगों को भी आगे आना चाहिए और इस पर मुखर होकर बोलना चाहिए, ताकि देश की जो एकता और अखंडता हो वो बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जय हिंद और जय भारत इतना कहते हुए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग को यह मेरी बातें से सहमत है आप लोग, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।